gaseous exchange. First of all, cellular respiration. Cellular respiration is the process in which the carbon hydrogen bonds in the food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP. ATP बच्चों ये एनर्जी रिच पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो इन पैकेट्स को जो है वो बर्स्ट करके इनसे एनर्जी फिर गेन की जाती है. In aerobic respiration, oxygen is used and there is complete oxidation of the food material. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो उनकी कंप्लीट ब्रेकिंग हो जाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए से, और जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है जो कि किस फॉर्म में स्टोर की जाती है? एटीपीज़ की फॉर्म में स्टोर की जाती है. एटीपी क्या होते हैं? ये पैकेट्स होते हैं जो कि एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये पैकेट्स क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं. नेक्स्ट है गैशियस एक्सचेंज. Organisms get the oxygen needed for cellular respiration from their environment and provide it to their cells. The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cell and ultimately from the body. Taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange. तो gaseous exchange बेसिकली क्या है? ये एक्सचेंज है हमारी बॉडी में गैसेस का, जिसमें हम ऑक्सीजन को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं. ठीक है. द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, अब गैशियस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, इन सब में डिफरेंस क्या है? Respiration involves the mechanical and the biochemical processes, whereas breathing is only the mechanical or the physical process of exchange of gases. तो बच्चों इनमें डिफरेंस जो है बेसिकली ये है कि रेस्पिरेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, हम केमिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर CH बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं. ठीक है, और जो हमारे अंदर एक गैशियस एक्सचेंज है वो जस्ट हम फिजिकल जो एक एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज ब्रीदिंग. नेक्स्ट है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा सरफेस के ऊपर लीव्स की सरफेस के ऊपर जो है होते हैं ये पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं जिनके ज़रिए से जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज हो रहा होता है. बॉडी के अंदर प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसेस जाती है और बाहर आती है किनके ज़रिए? इन पोर्स के ज़रिए से हो रहा होता है ये सारा कुछ. Leaf cells face two situations during the daytime when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side. The oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration. Similarly, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in the photosynthesis. ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो एक्सेल कर दी जाती है. उसकी ज़रूरत नहीं होती रेस्पिरेशन में. ठीक है, लेकिन वो एक्सेल करने की बजाय जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है. ठीक है, और इसी तरह फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो फिर जो पौधे होते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं. अब नीचे है लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स जो होते हैं ये वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स के अंदर जो एंटायर सरफेस होती है वो कवर होती है बाय बार्क विच इज़ impervious to gases or water. However, there are certain pores in the layer of bark. These are called the lenticels. ठीक है, बार्क के ऊपर जो स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स. एयर पैसेजवे.
वे के अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें सबसे पहले नोज़ आ जाता है। नोज़ के अंदर जो कैविटी है उसे हम कहेंगे नेज़ल कैविटी, और इसकी जो ओपनिंग्स हैं उनको हम कहेंगे नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब ये जो नेज़ल कैविटी है ये डिवाइड होती है 2 पोर्शंस में बाय अ वॉल। ठीक है, हर पोर्शन के अंदर फाइन हेयर्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है। अब इनका क्या काम है? हेयर और म्यूकस का काम ये है कि जितनी भी जो डस्ट आ रही होती है हमारे ये जो हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं उसके साथ जितनी भी डस्ट आ रही होती है ये उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। इसके साथ साथ उसको मॉइस्ट भी करते हैं, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी ये बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेज़ल कैविटी जो होती है वो फेरिंग्स के अंदर जो है वो ओपन हो रही होती है। और फेरिंग्स जो है बच्चों ये एक कॉमन पैसेज वे है जो कि ओपन होती है लेरिंग्स में और ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस जो है ये खुराकी नाली को कहते हैं। ठीक है, और जो लेरिंग्स है ये आगे हमारा एयर पैसेज वे है। ठीक है, फर्दर उसका पार्ट है। तो फेरिंग्स जो है उसके फ्लोर पे एक कॉमन ओपनिंग होती है जो कि कहाँ जाके जो है वो खुलती है, वो लेरिंग्स के अंदर जो है खुलती है। लेरिंग्स और ईसोफेगस, ठीक है, दोनों की कॉमन ओपनिंग है, लेकिन ईसोफेगस जो है उसके अंदर खुराक एंटर होती है और